जब भी मैं ओपीडी में मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट देखता हूँ, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे, वो यही मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा स्पर्म काउंट कम कैसे हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स बताऊंगा जिसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही या फिर आपका स्पर्म काउंट कम तो नहीं हो रहा। बिना सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है। अगर ये सिम्टम जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी करा लेनी चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक तो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पर्म की जो भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तब पता चलता है जब उनके बच्चे नहीं हो रहे होते, क्योंकि इसका कोई साइन और सिम्टम नहीं है, किसी के स्पर्म कम हुए पता ही नहीं चलता। बट कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है जिसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है। उन्हीं सिम्टम में से पहला है, अगर आपका स्पर्म कम बाहर आ रहा है। जनरली स्पर्म 2 से 5 ml आना चाहिए एक इजैकुलेशन में, लेकिन अगर आपके स्पर्म की क्वांटिटी 2 से 5 ml से कम है तो वहाँ पे फिर स्पर्म काउंट भी कम होता है। सेकंड पॉइंट है, स्पर्म का नॉर्मल जो कलर होता है वो वाइटिश होता है, बट किसी किसी केस में स्पर्म येलो कलर का आता है, रेड कलर का आता है, या फिर अगर ब्राउन कलर का आता है तो वहाँ पे फिर आपके स्पर्म में पस सेल्स हो सकते हैं या आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो अगर आपका स्पर्म वाइट कलर का नहीं आ रहा तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत है और फिर आप अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट भी कराइए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पर्म गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक टाइम के बाद स्पर्म का लिक्विफिकेशन होता है। बट अगर स्पर्म पहले से ही पानी जैसा आ रहा है तो आप ये समझिए कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब हो सकती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है और आपके फादर बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके टेस्टिकल में हमेशा दर्द रहता है या फिर आपको कोई बीमारी है जैसे कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील की, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता या फिर अंडकोश में पानी भरा हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है या फिर स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है। इन सब के अलावा भी कुछ सिम्टम है, जैसे कि अगर आप जल्दी थक जाते हैं या फिर आप वीक महसूस करते हैं तो ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो भी आपका स्पर्म काउंट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी बॉडी में महसूस हो रही है तो आप एक सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराइए, उससे पता चल जाएगा कि आपके स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। बाकी अगर आपका स्पर्म फिर भी कम आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारत होम्योपैथी ने हज़ारों पेशेंट का स्पर्म काउंट इंक्रीज़ किया है और आज उनमें से बहुत सारे पेशेंट फादर भी बन चुके हैं। तो आप भी फादर बन सकते हैं, बस आपको अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करनी है। मेरी टीम आपसे बहुत अच्छे से आपका केस टेकिंग करेगी और फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और आपका भी स्पर्म काउंट बिल्कुल बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।